क्या दिया है क्वेश्चन, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन ए, ये 2 होना चाहिए, ए टू बी, ठीक है, विद सी एज इट्स मिड पॉइंट। तो ये रहा ए, ये रहा बी, और ये पूरा रास्ता जो था इसमें सी जो था वो मिड पॉइंट था, ठीक है। अब देखो ए सी इज कवर्ड विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी नॉट, वो ए से सी गया, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से गया, ठीक है। उसके बाद सी से सी एंड डी, सी टू डी एंड डी टू बी टेक इक्वल टाइम, मतलब यहाँ पे इनके बीच में कोई पॉइंट होगा। अब ये नहीं पता कहाँ पे वो पॉइंट है, लेट से कहीं भी मान लो, लेट से यहाँ मान लो डी, कोई भी एक पॉइंट मान लो। इधर अगर कुछ टाइम लगा, लेट से टाइम टी लगा, तो इधर डी से बी जाने में भी सेम टाइम लगेगा टी, ऐसा वो कह रहा है। अज्यूम वेलोसिटी चेंजेस आर इंस्टेंटेनियस, यानी कि इसका कहने का मतलब है जब सी तक तुम वी नॉट वेलोसिटी से गए और सी के बाद वेलोसिटी यहाँ पे v1 और v2 हो गई ना, तो जब v0 से v1 हो रही थी, जब v0 से स्पीड v1 हो रही थी, तो ये एक झटके में हो गई क्विकली, तो मतलब कहीं पे कोई टाइम वेस्टेज नहीं है। तो ये कहना चाह रहा है अज्यूम वेलोसिटी चेंजेस आर इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना। आपको निकालना तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन ही है। अब इसको मैं तोड़ता हूं पूरा, देखो पहले तो एवरेज वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन का मोशन है, अगर एवरेज स्पीड भी पूछ लेता तो भी सेम ही चीज निकलती, अगर एवरेज स्पीड भी पूछ लेता तो भी सेम चीज निकालती। क्यों निकलती सेम चीज? क्योंकि स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो जाती है अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो विदाउट टर्निंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर एवरेज वेलोसिटी की जगह इसने एवरेज स्पीड भी पूछी होती तो भी आंसर सेम ही आता, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं कैसे आएगा आंसर, चलिए देखते हैं। तो एक बार ध्यान से समझो इस बात को, ये लेट से कोई पॉइंट है ए, ये पूरा डिस्टेंस लेट से यहाँ तक है बी, ठीक है, और लेट से ये टोटल दूरी जो हो गई, भाई बहुत ध्यान से देखना, ये टोटल दूरी जो हो गई ये लेट से हो गई 2d, ठीक है ना। तो ये सी तक की दूरी कितनी थी? ये थी d, ये सी तक की दूरी कितनी थी? d, और ये दूरी कितनी थी? ये भी d थी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना भाई, यहाँ से ध्यान से सुनना, यहाँ पे लेट से d है, ठीक है ना। चलिए अब ये वाला रास्ता हमने तय करा v0 वेलोसिटी से, ठीक है। उसके बाद c से d वाला तय किया v1 वेलोसिटी से, ठीक है ना, c से d वाला तय किया हमने v1 वेलोसिटी से। उसके बाद लास्ट वाला जो हमने तय किया वो किया हमने v2 वेलोसिटी से, ठीक है, ये हमने तय किया v2 वेलोसिटी से। अब ध्यान से देखो, तो अब लेकिन यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें चाहिए एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2d हो जाएगा, डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब ध्यान से सुनो भाई, टोटल टाइम लिखना है मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे d डिस्टेंस चला v0 स्पीड से, तो क्या लिख लेंगे टाइम को d डिवाइड बाय v0 लिख लेंगे, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ इसको और टाइम भी लिख देता हूँ इसके अंदर, ठीक है ना। लेट से यहाँ a से c जाने में इसको लगा टाइम t1, ठीक है, और c से d जाने में लगा टाइम t लेट से, और d से b जाने में भी लगा टाइम t, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्वल टाइम लगेगा c से d जाने में और d से b जाने में। तो यहाँ पे मैं नीचे इसको भी हटा देता हूँ, इधर लिख देता हूँ क्या? t1 प्लस t प्लस t। क्या ये बात क्लियर है? तो इसको अब एक एक करके अरेंज करते हैं, क्या आएगा देखते हैं इसके अंदर। तो ये आ जाएगा 2d डिवाइड बाय t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? d डिवाइड बाय v0 आ जाएगी, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब हमें ये t तो पता नहीं है, मतलब हमें बस ये पता है कि जितना भी टाइम यहाँ से यहाँ लगने वाला था ये उसका, अब देखो t ऐसे निकाल लेंगे कि v1t प्लस v2t, ये v1 से चलेगा t टाइम के लिए, v2 से चलेगा t टाइम के लिए, तो v1t प्लस v2t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। क्यों भाई d क्यों हो जाएगा? क्योंकि c से b तक का रास्ता कितना है? d है, तो इधर से मेरा t आ जाएगा। t कितना आ जाएगा? d डिवाइड बाय v1 प्लस v2 आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे t और t है तो मैं 2 टाइम्स ऑफ ये डाल दूंगा d डिवाइड बाय v1 प्लस v2। क्या आ जाएगा? ये d तो कॉमन लेके काट दूंगा, तो क्या हो जाएगा? ये 2 डिवाइड बाय 1 बाय v0 प्लस 2 बाय v1 प्लस v2, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, ऊपर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 टाइम्स v0 इंटू v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 v0
प्लस V1 प्लस V2, ये आ जाएगा।